मित्रों, फ्री लीगल एडवाइस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले सेगमेंट में आपको कुछ विधिक जानकारी दी जा चुकी हैं। आज मैं नए सिरे से क्रिमिनल ड्राफ्टिंग के संबंध में कुछ जानकारी देना चाहता हूं, जिसमें कि आपको विदित होगा कि CRPC 54 के अंतर्गत डॉक्टरी जांच के लिए आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। CRPC 70 क्लास 2 गिरफ्तारी वारंट व निरस्तीकरण वापसी के संबंध में न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। 85 CRPC के अंतर्गत कुर्क कर ली गई संपत्ति के संबंध में मुक्त व विक्रय वापसी के संबंध में प्रार्थना पत्र न्यायालय में दे सकते हैं। CRPC 93 कोई वस्तुएं चीज़ें पेश करने के संबंध में बाध्य करने के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। 97 CRPC के बच्चों को न्यायालय के संबंध में यदि कोई प्रक्रिया आगे बच्चों के संबंध में उपस्थित करने के संबंध में, तो उस संबंध में आपको न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। 98 CRPC अपनी अवयस्क पुत्री को सुपुर्दगी के संबंध में, पुत्र या पुत्री के संबंध में न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। 107 CRPC शांति रखने के लिए प्रतिभूति प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। 125 क्लास 1 पत्नी द्वारा भरण पोषण की मांग न्यायालय के संबंध में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, और माता पिता भी मेंटेनेंस या भरण पोषण के संबंध में न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। 127 CRPC के अंतर्गत भत्ते दिए गए भत्ते न्यायालय द्वारा परिवर्तन करने के संबंध में न्यायालय में प्रार्थना पत्र आप प्रस्तुत कर सकते हैं। 133 CRPC उत्पाद न्यूसेंस हटाने के संबंध में आप न्यायालय में आवेदन दे सकते हैं। 144 CRPC शांति कायम रखने का आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। 145 अचल संपत्ति का विवाद के संबंध में आप न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। 167 क्लास 2 जमानत पर छोड़ने के लिए आवेदन पत्र, जमानत पर छोड़ने के लिए आवेदन पत्र 167 क्लास 2 के लिए आप मजिस्ट्रेट की समझ दे सकते हैं। 200 CRPC मजिस्ट्रेट के समझ शिकायत परिवाद के संबंध में आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। 205 CRPC व्यक्तिगत रूप से छूट देने के लिए प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। 207 CRPC अभियोजन द्वारा निर्भर रहने के संबंध में जो भी प्रपत्र होंगे उनको आप न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र मांग करने के लिए दे सकते हैं 207 के अंतर्गत। 217 CRPC गवाहों को बुलाने के लिए आवेदन पत्र न्यायालय में आप मित्रों प्रस्तुत कर सकते हैं। 311 CRPC पुनः साक्षी को बुलाने के लिए या जो साक्षी छूट गए हैं उनको कॉल करने के लिए अभियोजन द्वारा या सुमोटो कोर्ट के द्वारा 311 प्रार्थना पत्र के तहत साक्षियों को बुला करके परीक्षण किया जा सकता है 311 CRPC के अंतर्गत। 227 CRPC के अंतर्गत आप उन्मोचन करने के संबंध में प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी भी समय आप 227 CRPC का प्रार्थना पत्र साक्षीगणों को उन्मोचन करने के लिए दे सकते हैं। 233 बचाव कार्रवाई के संबंध में अपने वकील के हित के लिए बचाव के संबंध में आप कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय में 233 CRPC के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकते हैं। 250 CRPC युक्त का बिना किसी कारण के अभियोग के लिए प्रतिकर के संबंध में आप प्रार्थना पत्र 250 CRPC के अंतर्गत आप दे सकते हैं। 257 CRPC मित्रों परिवाद वापस लेने के संबंध में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। 258 आगे की कार्रवाई रोकने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। 284 गवाहों के परीक्षण के कमीशन के संबंध में प्रार्थना पत्र आप दे सकते हैं न्यायालय के समक्ष। 258 आगे कार्रवाई रोकने प्रार्थना पत्र, गवाहों के परीक्षण, और 309 कार्यवाही स्थगन प्रार्थना पत्र 309 के अंतर्गत CRPC के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। 320 अपराधों का प्रशमन अथवा कंपाउंडिंग ऑफेंस के संबंध में आप न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। 335 से 339 CRPC के अंतर्गत दिमागी खराबी वाले अभियुक्त को सुपुर्दगी के संबंध में न्यायालय में आप प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। 374 CRPC के अंतर्गत आप फौजदारी अपीलें न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं अपील के संबंध में। 378
विशेष अनुमति याचिका 378 CRPC के अंतर्गत। 389 CRPC अपील को लंबित रहते हुए सजा को निरसित करने और जमानत छोड़ने के संबंध में आप प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। 390 CRPC रिहाई के विरुद्ध अपील का निस्तारण करने के संबंध में न्यायालय में मित्रों प्रार्थना पत्र दे सकते हो। 397 से 401 के अंतर्गत पुनर्निरीक्षण रिवीजन लंबित रहते हुए जमानत के आवेदनों के संबंध में आप न्यायालय के समक्ष में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। 407 CRPC मुकदमे का हस्तांतरण के आवेदन के संबंध में आप प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष दे सकते हैं। 427 कारावास के दंड को निलंबित आवेदन आप न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। 428 CRPC 2 सिद्ध पूर्ण हिरासत की अवधि के संबंध में आप न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। 438 से 439 जमानत स्वीकृत का निरस्तीकरण के संबंध में आप न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। 482 अभिखंडित याचिका या क्विशिंग पिटीशन के संबंध में आप न्यायालय के संबंध में अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। मित्रों, इसी सेगमेंट में हम एक नई सूचना आपको जानकारी देना चाहते हैं गिरफ्तारी के संबंध में। अनिलेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2 जुलाई 2014 का डबल बेंच माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 41 CRPC के अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई थी। 498 के संबंध CRPC के दहेज उत्पीड़न के संबंध के मामले को नज़ीर लेते हुए कि किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तारी के संबंध में 7 साल से अगर कम अपराध है तो उसको गिरफ्तार पुलिस प्रशासन या पुलिस के व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तार उसको नहीं किया जाएगा। ये 2014 के द्वारा ये व्यवस्था दी गई है। फिर भी वर्तमान परिवेश में इस समय ये लागू है, इसका अभी कोई आवंटित नहीं किया गया है और पुलिस अधिकारी व पुलिस प्रशासन के द्वारा कोविड-19 के ड्यूरिंग में 188, 266 अन्य जो भी अपराध छोटे मोटे ऑफेंस अपराध पाए जाते हैं उसमें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और विदाउट विधिक कार्रवाई सीधे न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है, जिसके संबंध में मौके पर ही न उसका गिरफ्तारी पत्र तैयार किया जाता है, न उसके घर को सूचना दी जाती है, न उसका मेडिकल कराया जाता है, तुरंत न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। न्यायालय के रिमांड मजिस्ट्रेट जो होते हैं उसको रिमांड ले करके सीधे जेल भेज देते हैं। तो ये विधिक प्रक्रिया के अनुकूल है। इसको हमारे बेंच और बार के अधिवक्ताओं से मिल करके इसके संबंध में सहमत बननी चाहिए और समय समय पर इसकी आवाज़ उठानी चाहिए ताकि मानव अधिकारों का उल्लंघन न हो सके और प्रत्येक मानव प्राणी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल के राइट के अनुसार उसे न्याय मिल सके। मित्रों, इसी सेगमेंट में और आगे कुछ हम आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।